दोस्तों, आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी इस चैनल पे आपको सभी विषयों का मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ साथ क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग संस्कृत का पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट है जो कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या सर जो प्रैक्टिस सेट है इसका आंसर सब सही होता है या गलत होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग सभी सही होता है। कोई कोई प्रश्न का जो प्रिंटिंग में मिस्टेक के कारण गलत होता है तो उसको मैं सुधार करके आप लोग को बताता हूं, तो इसकी चिंता आप लोग को नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस बार आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स तो पूरा वीडियो को जरूर देखें। अभी से प्रैक्टिस सेट जारी रखें फ्रेंड्स, थोड़ा सा समय निकाल करके, ताकि आपकी तैयारी एग्जाम तक अच्छी तरह से हो जाए। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि गुजरात प्रदेश में स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो सवाल नंबर जो पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती इनका पूरा नाम हुआ फ्रेंड्स। देखिए आर्य समाज के संस्थापक यही थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये भी याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। तो पहला सवाल था गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए कौन आता है, सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि बिना बुलाए कहीं पे नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स, जो जाता है समझिए वो मूर्ख है। सवाल नंबर 3 को देखें फ्रेंड्स कि महतराम, ठीक है, महतराम भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है। तो महतराम भिक्षा याचे किसकी उक्ति है, तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्र की। चलिए सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चंद्रदित्य की पत्नी थी। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है फ्रेंड्स कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो जो 5 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अपना भारत देश में देवता है जो बार बार जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स भारत की जो सभ्यता संस्कृति है और पारंपरिक रूप से जो पूजा होती आ रही है फ्रेंड्स, ऐसा किसी भी देश में नहीं है। यही कारण है कि जो देवता है जो बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 6, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। पलायन मतलब वहाँ से चला जाना, यानी पलायन होना। ठीक फ्रेंड्स, तो कौन लोग हो गए थे, तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, धूर्त लोग। धूर्त मतलब क्या होता है, चालाक होता है, यानी चालाक लोग। ठीक है, तो घर में लगी आग को देखकर कौन सा लोग पलायमान हो गए थे, तो धूर्त लोग यानी चालाक लोग। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स, निरुक्त का क्या कार्य है। निरुक्त का कार्य क्या है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेदार्थ बोध। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स, फिर भी व्यू बहुत कम आता है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि वीडियो बनाने में और अच्छा लगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2-4 दोस्तों में आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। सवाल नंबर 8 को देखें कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है तो उपनिषद। सवाल नंबर 9 को देखिए, अणु से छोटा क्या है। तो अणु से छोटा क्या है फ्रेंड्स, गेस करना है आपको। तो सवाल नंबर 9 का है जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आत्मा। ठीक है, आत्मा है जो अणु से भी छोटा है। सवाल नंबर 10 को देखिए कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। ये देखिए बहुत ही वीवीआई सवाल है, ये फ्रेंड्स आपको कंपटीशन में भी पूछा जाता है, काव्य मीमांसा के नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजशेखर। ठीक है, किसने लिखा था, तो राजशेखर ने लिखा था। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। इसका जवाब आप लोग को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 11 का क्या हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 आपका फ्रेंड्स कि विद्यापति कौन थे।
तो विद्यापति कौन थे? एक कवि थे और कहाँ के थे? तो मैथिली कवि थे। विद्यापति थे जो कैसे कवि थे? कैसे कवि थे? तो मैथिली कवि। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 13 है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। जो पाटलिपुत्र यानी पटना में कौमुदी महोत्सव, कौन सा? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो किस ऋतु में मनाया जाता था फ्रेंड्स? तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, अभी शरद ऋतु हम लोग आने वाला है। ये शरद यानी ठंड के मौसम में ही मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। सवाल नंबर 14 को देखिए फ्रेंड्स कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आलस्य को। आलस्य को शत्रु माना गया है। ऐसे भी फ्रेंड्स कहावत भी आप लोग सुने होंगे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, यानी हम लोग का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो आलस्य ही होता है। आलस्य को ही हम लोग सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मैत्रेयी उनका नाम था, यानी ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी। देखिए फ्रेंड्स, आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इसी टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन का लेवल भी यही रहेगा, इसलिए सभी प्रश्नों को अभी से आप रिवीजन करते रहें फ्रेंड्स। बार बार रिवीजन करने से एग्जाम तक आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को याद करा देने की। सवाल नंबर 16 को देखिए फ्रेंड्स कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, गार्गी वाचन कवि। ठीक है, कौन थे? तो गार्गी वाचन कवि। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 है विजयांका किस कल्प की कावित्री थी? तो विजयांका थी जो आपका प्रथम, ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम कल्प की कावित्री थी। विजयांका किस कल्प की कावित्री थी? तो प्रथम कल्प की कावित्री थी। सवाल नंबर 18 को देखिए फ्रेंड्स कि गायन्तः देवा किल गीताकानी खालिस्तान पुरुषा श्रुतवात पद किस पुराण से लिया गया है? यहाँ मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, यहाँ होना चाहिए लिया गया है। तो किस पुराण से यह आपका मंत्र है जो लिया गया है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 18 का जो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विष्णु पुराण से यह लिया गया है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो भारत महिमा जो पाठ है उसका मुख्य संदेश है देशभक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखें कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो गेस करें, ए में है 16, बी में है 14, सी में 18, डी में 5। तो देखिए संस्कारों की संख्या टोटल आपका 16 है। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान है जो किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, अंत्योष्ठी की है। किसकी? तो अंत्योष्ठी की। सवाल नंबर 22 को देखें कि परम तृप्ति किससे मिलती है? तो जो परम तृप्ति है किससे मिलती है? तो ये आपका विद्या से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखें कि नरक के कितने द्वार होते हैं? तो आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, नरक के टोटल 3 द्वार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 24 को देखिए, याद रखिएगा नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। सवाल नंबर 24 को देखिए फ्रेंड्स कि कर्मवीर का कथा का नायक कौन था? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो कर्मवीर कथा का नायक था आपका राम प्रवेश राम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ये सब जो आपका दिया हुआ संस्कृत में पढ़ने के लिए फ्रेंड्स जो गद्यांश दिया हुआ है उसी से सब प्रश्न लिया गया है। तो कर्मवीर का कथा का नायक कौन था? तो राम प्रवेश राम। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 आपका है फ्रेंड्स कि छात्रों का तप क्या है? गेस करें फ्रेंड्स, आप लोग का एक प्रश्न है। सवाल नंबर 25 का क्या होगा? छात्रों का तप क्या है? आप लोग का तप क्या है? ऑप्शन ए में अध्ययन, बी में आलस्य, सी में क्रोध और डी में क्षमा। तो तप कह रहा है फ्रेंड्स यानी कि अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों का तप क्या है? तो अध्ययन। सवाल नंबर 26 को देखिए, स्वामी दयानंद
के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। देखिए फ्रेंड्स, पहला या दूसरा प्रश्न में ही मैं आपको बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। देखिए वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे, कब किए थे, तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कब, 1875 ईस्वी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर आ गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कंपटीशन में भी काम देगा। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए। सवाल नंबर 27 है फ्रेंड्स कि विरजानंद किसके गुरु थे। तो विरजानंद किसके गुरु थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो विरजानंद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए। सवाल नंबर 28 है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो किस भगवान का उपासक थे, तो इसका ये शिव के उपासक थे। ठीक फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए। सवाल नंबर 29 है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि रामायण से संकलित है। सवाल नंबर 30 को देखें। सवाल नंबर 30 है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कर्ण भारम के। एक बार फिर से सुने कि कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का विशेष है, तो कर्ण भारम का है। सवाल नंबर 31 देखिए। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है। तो राष्ट्रों के बीच जो द्वेष का मुख्य कारण है फ्रेंड्स, दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए कोई भी राष्ट्र है फ्रेंड्स, तो दूसरे राष्ट्र को देख करके कब जलता है, जब वो उन्नति करते रहता है, यानी उसका उत्कर्ष होते रहता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि राष्ट्रों के बीच द्वेष यानी ईर्ष्या का मुख्य कारण क्या है, तो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष यानी दूसरे राष्ट्र का विकास करना ही द्वेष का कारण है। सवाल नंबर 32 को देखिए। सवाल नंबर 32 है स्वच्छंद। देखिए संस्कृत में क्या होता है फ्रेंड्स, किस टर्म का आपको शब्द का अर्थ अगर आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप आराम से इसमें कुछ न कुछ कॉमन सेंस से बना सकते हैं। जैसे द्वेष है, तो द्वेष मतलब क्या होता है, एक तरह से ईर्ष्या के घृणा होता है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यही यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब शब्द पे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 32 देखें कि स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें आपको संस्कृत व्याकरण से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो सवाल नंबर जो 32 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, स्वत जोड़ छंद, यानी स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वत जोड़ छंद। चलिए सवाल नंबर 33 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 33 है विद्या प्लस क्या है एका का संधि क्या होगा। ये देखिए संधि विच्छेद किया हुआ है फ्रेंड्स, इसको जोड़ करके कौन सा शब्द बनेगा, तो देखिए विद्या जोड़ एका यानी क्या हो जाएगा, तो सवाल नंबर 33 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विधायिका। ठीक है, याद रखिएगा विद्या जोड़ एका को जब हम संधि बनाएंगे तो क्या होगा, विधायिका, न कि विधायिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 34 को देखें। सवाल नंबर 34 आपका है कि अ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो गेस करें फ्रेंड्स, ओ है और इसमें अ जोड़िएगा तो क्या बनेगा, अ में ओ जोड़िएगा तो सवाल नंबर जो 34 है इसका राइट आंसर हो जाएगा औ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 35 को देखिए, इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको लास्ट में एक विसर्ग का चिन्ह आ रहा है फ्रेंड्स, इसको क्या हम लोग कहते हैं, विसर्ग का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब इस तरह से विसर्ग आएगा फ्रेंड्स तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो जब ये विसर्ग का चिन्ह आए फ्रेंड्स तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो सवाल नंबर 35 का जो राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर विसर्ग संधि हो जाएगा। तो देखिए इस सब बातों पे आपको ध्यान देना है, विसर्ग इसे कहा जाता है। ठीक है, जो दो डॉट है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका दिया हुआ, उसी को क्या कहता है, विसर्ग कहा जाता है इसको। ठीक है, तो देखिए सिंपल है। अब कहीं पे अगर इस तरह का प्रश्न आएगा फ्रेंड्स तो आप आराम से बना सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बात है फ्रेंड्स, अभी से आप लोग माइंड में फिट करते चलिए ताकि एग्जाम तक आपको अच्छी तैयारी हो जाए। तो देखिए इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। सवाल नंबर 36 को देखें कि मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा। तो समास का विग्रह करना है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, इसको मूर्तेः जोड़ पूजा, मूर्ति पूजा का समास विग्रह होगा मूर्तेः जोड़ पूजा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37 को देखें कि संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा। 37 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत शिक्षा। ये सब कुछ प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट मेहनत करके याद करना होगा।
संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा, तो संस्कृत शिक्षा। सवाल नंबर 38 को देखें कि गोल गृहम में कौन सा समास है। तो गोल गृहम में कौन सा समास के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका कर्मधारय समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोल गृहम में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। सवाल नंबर 39 को देखिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने जो हिंदी का आपको वीडियो अपलोड किया था फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने दिग्गु के बारे में बताया था फ्रेंड्स कि दिग्गु समास जब भी शुरू होगा फ्रेंड्स, तो स्टार्टिंग में क्या संख्यावाचक शब्द होगा। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि संख्यावाचक इसमें कौन है, तो पंचवटी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचवटी। द्विगु समास का उदाहरण कौन है, तो सवाल नंबर जो आपका 39 है, राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखिए, यहाँ पर दशानन है फ्रेंड्स, तो दशानन में भी आपका संख्या आ रहा है, लेकिन इसका अर्थात दशानन अर्थात क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये हो जाता है आपका जैसे रावण। ठीक है, तो इस तरह से शब्द अलग अर्थ निकले तो ये आपका दिग्गु के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो दिग्गु समास का उदाहरण कौन है, तो आपका हो जाएगा पंचवटी। और इस तरह का रहेगा फ्रेंड्स दशानन, यानी दशानन रावण, तो ये आपका हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 40 को देखें कि यत सच निर्धारणम सूत्र का उदाहरण क्या है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, कविषु कविना कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। सवाल नंबर 41 है फ्रेंड्स कि ग्रामम उभयतः विरछा संति वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विधायक सूत्र कौन है। तो 41 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उभयतः योगे द्वितीया। तो कुछ प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बार बार रिपीट करके याद कर लेना है। चलिए सवाल नंबर 42 को देखें कि सह खाली स्थान सज्जन प्रतीयते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा। तो 42 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, वस्त्रेणः यहाँ पे खाली स्थान में भराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 43 को देखें कि नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो 43 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। सवाल नंबर हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 44 को देखिए। सवाल नंबर 44 आपका है कि किस शब्द में आ उपसर्ग है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल हिंदी का जो वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था उसमें मैं बताया था उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। यानी कोई भी शब्द के पहले जो लगता है फ्रेंड्स उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के जो बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए किस शब्द में आ उपसर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकारः में आपको आ उपसर्ग है। चलिए सवाल नंबर 45 को देखें कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो दुरात्मा में आपका दूर उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर 46 आपका है, आस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है। तो सवाल नंबर जो 46 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी तिष्ठति। सवाल नंबर 47 को देखें, पायस्यामी किस लकार का रूप है। तो 47 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लिरिट लकार का, कौन सा, लिरिट लकार का है। देखिए ये सब प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा सा पढ़ने में ओड लगता है, लेकिन ये सबको आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि इस टाइप से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। चलिए तो सवाल नंबर हम लोग 47 देख लिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 48 देखिए, जही किस धातु का रूप है। तो जही है जो फ्रेंड्स आपका हन धातु का रूप है। तो ये सब देखिए फ्रेंड्स, आपको मेहनत करके याद करना पड़ेगा हो बहु। जही किस धातु का रूप है, तो हन धातु का रूप है। सवाल नंबर 49 को देखें। सवाल नंबर 49 है फ्रेंड्स की मातरम में कौन विभक्ति है। तो मातरम में आपका द्वितीय विभक्ति है। सवाल नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। सवाल नंबर 50 देखिए, नदीसु किस शब्द का रूप है। तो 50 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नदी, नदीसु किस शब्द का रूप है, तो नदी को ही नदीसु कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 51 को देखें कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है। तो साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है। तो सवाल नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, साधव। क्या हो जाएगा, साधव। सवाल नंबर 52 को देखिए, गम जोड़ क्षत्रि
से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा शब्द बनेगा फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गच्छण बनेगा। ठीक है, यानी सवाल नंबर आपका जो 52 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गच्छण। चलिए सवाल नंबर 53 को देखें फ्रेंड्स कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय क्या होता है? शब्द के लास्ट में लगता है फ्रेंड्स, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको लयुट प्रत्यय है। कौन सा है? तो लयुट प्रत्यय है। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो लयुट प्रत्यय है। सवाल नंबर 54 को देखें, नागरिक में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो नागरिक में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तल प्रत्यय है। चलिए सवाल नंबर 55 को देखें कि राष्ट्र जोड़ ई में कौन सा शब्द बनेगा? तो सभी जानते हो फिर राष्ट्रीय बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र जोड़ ये से राष्ट्रीय बनेगा। सवाल नंबर 56 को देखें कि मूसक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो 56 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मूषिका बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 57 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 57 है श्रीमती में कौन स्त्री प्रत्यय है? तो श्रीमती में कौन स्त्री प्रत्यय है? तो 57 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋप प्रत्यय है। सवाल नंबर 58 को देखें, इंद्राणी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? इंद्राणी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 58 का ऑप्शन नंबर बी, ऋप प्रत्यय इसमें भी है। चलिए सवाल नंबर 59 को देखें। सवाल नंबर 59 है लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो लभ धातु का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो याद रखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है लभ, तो गेस करिए इसका याद रहेगा हमेशा भी आपको। तो सवाल नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा लभते, याद रखिएगा लभ लभते, यानी लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो लभते, याद रखिए लभ से लभते। चलिए सवाल नंबर 60 देखते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है भूवः प्रभव सूत्र का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालयात गंगा प्रभवती। भूवः प्रभव सूत्र का उदाहरण है तो हिमालयात गंगा प्रभवती। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको संस्कृत में टोटल 60 प्रश्न वहाँ पर दिया रहेगा फ्रेंड्स आंसर क्वेश्चन में, लेकिन आपको जवाब कितना का देना है? तो 50 का ही आपको जवाब देना है, जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ निर्देश में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ निर्देश में आप देख सकते हैं कि 1 से 60 में से केवल आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से मैं आपको सभी विषयों का मॉडल प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स, और साथ में क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी। और मैथमेटिक्स के लिए फ्रेंड्स, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करें, 5-6 दिन के बाद जब सिस्टम आ जाएगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको मैथ का भी टोटल मैं क्लियर करवा दूंगा। साथ साथ फ्रेंड्स इंग्लिश का भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।